अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में, बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई अगर आप देखोगे आज की मार्केट जिस तरीके से ओपन हुई, अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज द फर्स्ट कैंडल और अगेन मार्केट ने देखो वहीं पे ही सपोर्ट लिया। आप देखोगे मार्केट ने इसी जगह के आसपास ही सपोर्ट लिया है आज भी, और इसी जगह के आसपास सपोर्ट लेने का सिंपल सेंस यही है कि यहाँ पे मार्केट एक अच्छा बेस क्रिएट कर रहा है। वहीं से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने फिर क्या किया, आप देखोगे नीचे आया थोड़ा, उसके बाद एक शार्प एक वॉलेटाइल कैंडल जो मार्केट ने दी। इसके बाद ऐसा मुझे लगा नहीं था कि मार्केट इतना मूव करेगा, बट अगेन आई टोल्ड यू इन प्रीवियस पीएनएल वीडियोस कि भाई जो मूव आएगा वो शार्प आएगा। आप इतना लेके चलो, मार्केट जब भी इतना शांत होता है या साइडवेज होता है ना, उसके बाद के मूव शार्प आते हैं। आप देखोगे उसके बाद जो मूव आया, ऑलमोस्ट कितना मूव आया, ऑलमोस्ट हम 25,000 तक ही पहुंच गए। मतलब 250-300 पॉइंट का स्ट्रिक्टली मूव आ गया, वो भी शार्प आ गया। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट ने बहुत ही रो के दिया, एकदम शार्प मूव आया। और यही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि काफी टाइम से हम जब एक लेवल को होल्ड कर रहे हैं और उसी पे बार बार टक टक करके टकरा रहे हैं, तो भाई वो तो फटना ही है ना फिर। अब यहाँ से अगर मार्केट आप लोगों का ये लेके चलो, अभी मार्केट ने 1 2 3 और ऑलमोस्ट 4 टाइम टॉप लगा दिया, ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप बोल सकते हो आप। मार्केट ने अभी ट्रिपल टॉप लगाया है। अब मार्केट अगर इसके ऊपर निकला तो आप ये लेके चलोगे 250-300 पॉइंट की और जगह होगी। और अगर आप मिड कैप को देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी वही बोलता हूँ, देखो हम 2-3 दिन पहले क्या बात कर रहे थे मिड कैप को लेकर कि भाई ऊपर यहाँ तक जगह खाली है, और मिड कैप जैसे इंडेक्स के लिए ये कुछ भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है मिड कैप अपने टारगेट पूरे करने जा रहा है। और ये सेम चीज मैंने आपको प्रीवियस पीएनएल वीडियो में भी बोली थी, अगर मिड कैप अपने टारगेट पूरे करने जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बाकी के इंडेक्स को भी अपने साथ थोड़ा सा ले जाएगा, जो बचे हुए टारगेट है। हालांकि बाकी इंडेक्स में कोई बचे हुए टारगेट नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो मूव कराना ही पड़ेगा ना। वैसे थोड़ी ना कि मिड कैप आपका पूरे दिन में 5% चल जाए और सारे इंडेक्स 100-200 पॉइंट में घिरे रहेंगे या फिर 20-30 पॉइंट के अंदर चलते रहेंगे, तो ऐसा भी नहीं है। वो तो फिर क्लियर अलग ही लगेगा मार्केट। बट इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है और देखो कितना टारगेट बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 13,400 तक। मैंने आपको पहले ही बताया था 13,400 तक मुझे दिख रहा है कि टारगेट आ सकता है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे वहीं के आसपास ही है, 13,400 के आसपास। तो 13,400 में अब ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट बचे हैं। अब ये मार्केट के ऊपर है, पूरे कट टू कट टारगेट दे या फिर आपका यहीं से घुमा दे तो वो ऊपर है। अभी भी देखो, अब मेरे लिए तो अभी भी 300 पॉइंट बचा हुआ है, बट मार्केट के ऊपर है, कभी भी घूम सकता है। तो जब तक मिड कैप के आप टारगेट पूरे नहीं हो जाते तब तक मार्केट को आप सेल साइड में नहीं देख सकते। और अगर आप देखोगे मिड कैप शार्पली ऊपर आया, बाकी इंडेक्स भी शार्पली ऊपर आया, इनके पास भी अब जाने के लिए कितना हो सकता है। अगर यहाँ से अगर निफ्टी फटा 25,000 के ऊपर, तो 25,000 के ऊपर आप ये लेके चलो ऑलमोस्ट कितना, वापिस से आप 25,200-250 के टारगेट लेके चलो, फिर से 200-250 तक के टारगेट बिल्कुल लेके चलो कि 25,300 तक हम जा सकते हैं। उसके ऊपर अगर हम गए तो फिर ये आपका गैप फिल जरूर होता हुआ नजर आएगा, विच इज 25,700-750 के आसपास के टारगेट। तो 25,700 तक आप लोग देख सकते हो मार्केट को जाता हुआ, अगर मिड कैप ऊपर जाता रहा तो। और ये भी अपने टारगेट पूरे कर लेगा। फिर उसके बाद वापस से ऑलमोस्ट डबल टॉप लगने की नौबत आ जाएगी, फिर ऑलमोस्ट डबल टॉप के आसपास पहुंच जाएगा मार्केट, और मिड कैप भी अपने टॉप के आसपास ही होगा। तो उसके बाद फिर देखते हैं मार्केट क्या डायरेक्शन लेता है। बट अभी के लिए मार्केट में नेगेटिविटी आना मुश्किल है जब तक आपका मिड कैप साथ नहीं देगा, और मिड कैप तो अभी साथ देने के मूड में नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा ट्रेड्स को प्लान करो, अपने फिर से रिवाइज करो अगर आप गलत डायरेक्शन में हो, ठीक है। सेम कहानी फाइनेंशियल्स की। आप देखोगे फाइनेंशियल्स में ज्यादा शार्प मूव आया, क्योंकि यहाँ पे मूव ऐसे ही आते हैं। अगर आप देखोगे इतना मार्केट ने तंग किया तो उसके बाद एक ही शार्प मूव देके उसी मूव को खत्म कर दिया, राइट। तो अब आगे कितना जा सकता है, ऑलमोस्ट ऑब्वियस सी बात है आगे, अब ये तो ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, तो आगे देखो और कितना जा सकता है, खुली जगह है, कितना भी जाए, ठीक है। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। ये भी अब आपका 58,600 तक अगर जाना है तो जा सकता है, अगर मिड कैप ऐसे चलता रहा तो। बाकी यस, अभी तो जगह है, अभी जगह है भाई, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा अभी जगह है, क्योंकि मिड कैप के पास जगह है तो सबके पास जगह। बाकी यस, मिड कैप तो 13,400, और सेंसेक्स निफ्टी आप देखोगे, सेंसेक्स आप देखोगे तो अभी ये डबल टॉप के आसपास आए नहीं है, अपने टॉप के आसपास आए नहीं है। तो ऑलमोस्ट 82,700, मतलब 600-800 पॉइंट की और जगह है। आगे देखते हैं नेक्स्ट मूव कैसा होगा। तो अभी के लिए तो जगह है मार्केट के पास, और मार्केट अभी यहाँ से और ऊपर जा। पीएनएल की अगर मैं बात करूं पोर्टफोलियो की, तो आज काफी अच्छा रहा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे
पोर्टफोलियो स्टार्ट हुआ पॉजिटिव से, उसके बाद फिर नेगेटिव में टर्न हुआ, और नेगेटिव कितना गया, ऑलमोस्ट आपका 4000 तक ही नेगेटिव गया था। ये 4000 तक ही आज हमने नेगेटिव देखा था। बट मार्केट में जब आप लोगों का शार्प मूव आया, ये वाला जो मूव आया शार्प मूव, इसके शार्प मूव आने से यहाँ पे पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया और सडनली हम नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। और हम गए कितने तक थे, ऑलमोस्ट हम गए थे, ये स्पाइक इसमें नोट डाउन नहीं हुआ, हम 5300-400 तक हम गए थे। उसके बाद फिर वापस से शार्पली नीचे भी आए थे। उसके बाद हमारा 5000 पे जब आया था, हमारा 4000 पे टीएसएल लॉक हो गया। लॉक होने के बाद हम वहां से एग्जिट हो गए। तो टीएसएल लगाने का यही फायदा है कि दिन का जो प्रॉफिट है वो आप लोगों का लॉक हो जाता है, और दिन का अगर आप लोगों का कैपिटल के हिसाब से 1% के क्लोजली अगर टारगेट होता है तो वहां पे इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, आप लोग नेट टू नेट अच्छे उसमें निकल जाते हो। और ऐसे मार्केट के जो जितने भी रिवर्सल्स होते हैं, ऐसे दिन को भी आप अवॉइड कर देते हो, क्योंकि रिवर्सल्स को हमें अवॉइड करना है। यस, यहाँ पे एक चीज ये हो सकती है कि यहाँ पे हम जब मार्केट ठीक हो जाएगी तो हम अपने टीएसएल को और बढ़ा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कैपिटल 1% टीएसएल इनफ होता है आप लोगों के उससे कैपिटल के अकॉर्डिंगली। वैसे तो हमारा 6 लाख का कैपिटल होता है, इसमें 6 लाख के कैपिटल पे हम टीएसएल ये लेके चलते हैं। 5000 पे अगर प्रॉफिट आए तो 4000 पे लॉक हो जाए, 1000 से ट्रेल हो, तो हम पूरा ऐसे 1% भी नहीं रखते, 0.8% समथिंग हम रखते हैं। बट अभी हमने मार्केट की कंडीशन थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी बहुत ही वॉलेटाइल कंडीशन है, या फिर आप बोल सकते हो मैनिपुलेटिव भी कंडीशन है, क्योंकि फेवर में जाने के बाद भी हमें लॉसेस हुए हैं पास्ट में जो हमने एक्सपीरियंस किया है। तो वो सारे एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए अभी मार्केट जब तक पूरी तरह से नॉर्मलाइज नहीं हो जाता, हम तब तक मार्केट में जो हमारा टीएसएल है वो 4000-3000 का ही लेके चलेंगे। आगे मार्केट जितना भी ट्रेल करे, 5000 करे, 10,000 करे, ट्रेल कितना भी करे, बट हमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे हमें सेफर साइड में लेके चलना होगा। तो आज हमारा 5200-300 तक गया और हमारा यहाँ पे 4200 के आसपास हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। तो अभी इसी में ही अच्छा चल रहा है। और वैसे भी मार्केट आपको पता ही है कि कब तक मैनिपुलेटिव रख सकते हैं। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप कब तक उस जोन में जा सकते हो, एक लिमिट होती है उनकी, वो लिमिट 1.5-2 महीने तक चली और उसके बाद अब मार्केट नॉर्मलाइज चल रही है, प्रीमियम नॉर्मलाइज चल रहे हैं। यही वो मार्केट है, यही वो प्रीमियम से, और यही वो चार्ट थे जहां पे हमें लॉसेज होते थे सेम मार्केट में, बट यही वो सेम मार्केट है, आज हमें प्रॉफिट हो रहे हैं। तो ये बस एक इसमें गलती पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी की नहीं, इसमें मार्केट के सिनेरियो की थी। मार्केट उस टाइम पे जिस सिनेरियो में चल रहा था, जिस डेटा सेट्स पे चल रहा था, जिस कंडीशंस पे चल रहा था, वो कंडीशंस अलग थी, वहां पे चीजें कुछ अलग ही अनयूजुअल हो रही थी। बट अब जो मार्केट चल रहा है वो नॉर्मल चल रहा है, जैसे मूव करना चाहिए वैसे आ रहा है। हमें मार्केट ने डायरेक्शनल मूव दिखाया तो हमें डायरेक्शनल के हिसाब से सडन प्रॉफिट हो गया। अगर मार्केट साइडवेज होता तो अभी धीरे धीरे चल रहा होता। तो ये सारी चीजें हैं। तो बस सेटअप, अपने सेटअप पे ट्रस्ट रखो, और जितना ज्यादा अपने सेटअप पे ट्रस्ट रखोगे उतना ज्यादा आप लोग ट्रेडिंग में और एनहेंस करोगे। यस, तभी रखना ट्रस्ट जब आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल हो। ऐसी नहीं है कि कोई भी स्ट्रैटेजी उठा के ट्रस्ट करने लगो तो कैपिटल वाइप आउट हो जाए। तो हमें अपनी ड्रॉडाउन्स का भी पता है, हमें अपनी रिकवरी का भी पता है, तो वो सेटअप पूरा डिफाइंड होता है। बस यहाँ पे आप लोगों को दिमाग के चलाना होता है, एक अच्छा सेटअप डिफाइन करना होता है। बाकी इट्स अ मार्केट कंडीशन, प्रॉफिट लॉस तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग आल्सो विद अस। विल सी द नेक्स्ट वीडियो।